हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था हमारा मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देन मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो आइए देखते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इट स्टार्ट विद द फुली डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। हमारा ये जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? फुली डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से लेकर डिलीवरी ऑफ द बेबी तक, जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। देन हमारा ये जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, इसमें क्या होता है, इसको मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारे प्रेजेंटिंग पार्ट्स का, प्रेजेंटिंग साइन को ध्यान में रखना होता है, जिसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से 6 पॉइंट को डिस्क्राइब किया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैटरनल वेलबिंग। सेकंड पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ फीटल वेलबिंग। देन थर्ड पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंडक्टिंग डिलीवरी। सिक्स पॉइंट है हमारा इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। सो ये 6 पॉइंट हैं। अभी 6 पॉइंट को हम वन बाय वन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैटरनल वेलबिंग। इवोल्यूशन ऑफ मैटरनल वेलबिंग, दैट मीन्स हेडलाइन से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, मैटरनल का जो कंडीशन है उसको इवोल्यूएट करना है, चेक करना है कि हमारी जो मदर है, मीन्स हमारी जो मैटरनल वुमेन है, वो ठीक ठाक है कि नहीं, ये वॉच करना है। तो ये वॉच करने के लिए हमें क्या करना होता है, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना है, उसका TPR चेक करना है। ठीक है, TPR दैट मीन्स टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन एवरी आवर्स हमें चेक करना है। देन उसका BP चेक करना है हर 15 मिनट से लेके आधे घंटे में। देन क्या देखना है हमारे यहाँ पे, ब्लडर केयर। ब्लडर केयर को चेक करना है। क्या करेंगे हमारा, अगर पेशेंट जो है वो सेल्फ यूरिनेशन नहीं कर पा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर 2 घंटे में ब्लडर को इरिगेट कर सकते हैं। देन हाइड्रेशन, पेशेंट का क्या करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, क्योंकि जब जो वुमेन होती है, जब वो वियर डाउन एफर्ट लगाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, थ्रू द स्वेटिंग, थ्रू द वोमिटिंग काफ़ी वाटर लॉस हो जाता है। तो क्या करना है, यहाँ पे पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट वन है हमारा एनाल्जेसिक एंड एनेस्थीसिया। पेशेंट को हम बहुत ज़्यादा दर्द होने पे एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर वो दर्द को टॉलरेट नहीं कर पा रही है और बेबी को डिलीवर करना है, तो हम उसे एनेस्थीसिया दे सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है हमारा यहाँ पे पेरिनियल इंटीग्रिटी। क्या करना है, यहाँ पे पेरिनियल एरिया को चेक करना है कि वहाँ पे एपिज़ोटॉमी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। चेक करना है कि जो हमारा पेरिनियल एरिया है पेशेंट का, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनिंग कितनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम एपिज़ोटॉमी करते हैं किसी भी पेशेंट का। देन देखते हैं हमारा कि मैटरनल पुशिंग एफर्ट, जो वुमेन है वो वहाँ पे वियर डाउन एफर्ट लगा पा रही है कि नहीं, मीन्स अपने बेबी को डिलीवर करने के लिए जोर लगा पा रही है कि नहीं लगा पा रही है। देन जब वो पुशिंग कर रही है, तो बेबी जो है वो प्रोग्रेसिव तरीके से डिसेंट की ओर आ रहा है कि नहीं, मीन्स डाउनवर्ड में आ रहा है कि नहीं, और अगर आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि लेबर कितनी देर में हो जाएगा, डिलीवरी कितनी देर में हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें इवोल्यूएट करनी है, चेक करना है। देन सेकंड इवोल्यूएशन आता है हमारा फीटल का। फर्स्ट नंबर पे हमारा इवोल्यूएशन किसका था, मदर का। देन सेकंड वन है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द फीटल वेलबिंग। अब हम यहाँ पे फीटल वेलबिंग की बात करेंगे। तो क्या करना है, असेसमेंट करना है फीटल का हार्ट रेट। ठीक है, देन फीटल का लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन कैसा है अभी, और हमारा जो फीटस है वो एडॉप्ट हो रहा है कि नहीं पेल्विक एरिया में। ये सारी चीज़ें इवोल्यूएट करेंगे हम फीटस के लिए। देन थर्ड नंबर पे क्या इवोल्यूएट करना है हमें, इवोल्यूएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, कि जो हमारा लेबर का प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं, मीन्स हमारी जो वुमेन है उनको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं।
कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ पेन हो रहा है कि नहीं, जो लेंथ है सर्विक्स का डायलेटेशन का वो सेकेंड स्टेज की ओर जा रहा है कि नहीं। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज में कितना होता है हमारा 0 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। देन यहाँ पे 7, 8 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि नहीं। देन क्या बेबी जो है वो डिसेंट की ओर हमारे पेल्विक स्टेशन की ओर पहुँच रहा है कि नहीं। और क्या करना है, चेक पार्टोग्राफ में ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है एंड मेंशन करना है। देन 4th नंबर पे आते हैं हमारा प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इवॉल्यूएट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं डिलीवरी के लिए। ठीक, तो फर्स्ट है हमारा पोजीशन, कि हम क्या करते हैं डिलीवरी के लिए मोस्टली प्रेफर किया जाता है हमारा लिथोटॉमी डॉर्सल पोजीशन। देन क्या करना होता है, पेशेंट का जो रूम होता है वो वार्म होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। देन वहाँ पे वाटरप्रूफ बेडशीट अदरवाइज़ कवर लगा होना चाहिए। स्टेराइल डिलीवरी पेल्विक इंक्लूड होना चाहिए, वहाँ पे जो भी हमारा ट्रे कंटेनिंग है वो स्टेराइल होना चाहिए। आर्टिकल फॉर कटिंग, सूचरिंग एपिजियोटॉमी, 2 कॉर्ड क्लैम्प, पेयर ऑफ सीजर, ऑक्सीटोसिन एजेंट फॉर इमरजेंसी लेबर। कि मान लीजिए कि अगर वहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है कि लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन एजेंट देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं हमारे लेबर को इंड्यूस करने के लिए। देन नियोनेटल रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट, और क्या देखना है हमारा प्रिपरेशन करके रखना है नियोनेटल रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट का। 5th नंबर पे आते हैं हमारा कंडक्टिंग डिलीवरी। कंडक्टिंग डिलीवरी में हमें 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द हेड, देन डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड बेबी। तो डिलीवरी ऑफ हेड में क्या होगा, क्लीन द पेरिनियम एरिया। ठीक है, क्या करेंगे, हमारा जो पेरिनियल एरिया है उसे क्लीन करना है। मिडवाइफ प्लेस फिंगर ऑन हेड टू मॉनिटर डिसेंट। मिडवाइफ क्या करती है, अपना 2 फिंगर इंसर्ट करके देखते हैं कि बेबी का जो हेड है वो डिसेंट हुआ है अदरवाइज़ नहीं हुआ है। वंस हेड क्राउन, क्या होता है कि अगर हेड जो है वो क्राउंड होता है दैट मीन्स शो होता है, तो मिडवाइफ क्या करेगी, वहाँ पे एपिजियोटॉमी कर देगी। देन एपिजियोटॉमी करने से क्या होगा, हेड बॉर्न हो जाएगा, बेबी का हेड बाहर आ जाएगा। देन क्या करना है, चेक करना है कि कहीं बेबी के हेड में, उसके नेक में कहीं अम्बिलिकल कॉर्ड राउंड तो नहीं है। ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी होती है। देन यहाँ पे हमारा बेबी का हेड डिलीवर हो चुका है। अब हमें देखना है डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड बेबी। तो देखते हैं मिडवाइफ वेट फॉर एक्सटर्नल रोटेशन। मिडवाइफ क्या करती है, कुछ सेकंड तक वेट करती है कि एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है कि नहीं, कि हेड के साथ साथ हमारा जो इंटरनल रोटेशन है शोल्डर का, लेफ़्ट शोल्डर का एंटीरियर रोटेशन एंड पोस्टीरियर रोटेशन हो रहा है कि नहीं, बेबी बाहर की ओर सिम्फाइसिस प्यूबिस में स्लिप हो रहा है कि नहीं। जैसे वो स्लिप होता है उसको बाहर की ओर खींच लिया जाता है अपवर्ड में। देन बेबी को हम ट्रे में रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा बेबी को इमीडिएट केयर दिया जाता है, जो कि 6 नंबर है, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। सो क्लीन एयरवे सक्शनिंग, बेबी का क्या करना है, क्लीन एयरवे सक्शनिंग करना है प्रॉपर तरीके से, उसके माउथ का, नोज़ का, आइज़ का, उसको क्लीन आउट करना है। देन क्लैम्प कॉर्ड। देन क्या करना है, अबगार स्कोर चेक करना है बेबी का, कि बेबी का सारे जो अबगार स्कोर हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं कि नहीं, सब नॉर्मल है कि नहीं। क्लीन आइज़ करना है, कि बेबी नियर टू मदर विथ वार्म क्लॉथ। क्या करना है, लास्ट कंडीशन में हमें बेबी को क्लीन आउट करने के बाद मदर के पास रख देना है। ओके, तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज लेबर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।